मीर साहब, ये जो बरतानवी अखबार कह रहा है कि खान साहब डील करना चाह रहे हैं लेकिन फ़ौज का मूड नज़र नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं उस अखबार पे बात करूं या आपके दायरे पे बात करूं? आपने सारी बातें गिनवा दी हैं जितनी भी गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा। और इस पर कन्फ्यूजन फैल सकती है कि मैं हम किस पे बात करें, किस पे बात ना करें, किस पे बात करें। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो मैं तो सीधा कहता हूँ कि इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो गए। अच्छा। उसे नज़र आ रहा है कि कोई बात बन नहीं रही, और ये जो गार्डियन की स्टोरी है उससे यही दिखाई देता है कि जब उसे बात बनती दिखाई नहीं देती तो उसने पैगाम दिया होगा एस्टेब्लिशमेंट को कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी हमसे क्या बात करोगे, फिर तो सियासी जमातों से बात करो। उन्होंने स्टोरी को इस तरह दिया जो डॉन में भी छपी और हमारे यहाँ और जगह भी रिप्रोड्यूस हुई कि भाई अगर आपने बातचीत करनी है तो सियासी जमातों के दरमियान करो। ठीक है। अच्छा, इससे मायूस होने के बाद उसको तो एक ही है कि मुझसे बात करो, और बात करने का मतलब ये है कि मुझे इक़्तिदार में लाओ। सही है। और तरीका कोई नहीं है। यानी कि अगर से वो आप बोलते हैं कि मैंडेट मेरा है, मैंडेट चुराया गया है, मेरे मैंडेट वापस करो, ये सबको मालूम है कि इस तरह कोई मैंडेट वापस नहीं हुआ करता। सही है। अगर ये तय भी कर लिए जाए कि तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा सीटें ली हैं तो कैसे साबित किया जाएगा? सही है। वो कहते हैं 45 हमारे पास है, नहीं है। ठीक है। अगर होंगे भी तो कोई दलील नहीं बनती। सही है कि ये इसको बनाया जाए। बहरहाल वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में इसको देखिए, ना अलीमा पार्टी की कोई अहदेदार है, ना बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी को आगे शायद इसलिए किया गया है कि वो पहले भी फैसले बुशरा किया करती थी। अच्छा। वो हिसाब किताब लगाया करती थी। अच्छा। मैं तो उस रूहानियत का कायल नहीं हूँ। सही है। मैं बाबा फरीद का एक अदना का गुलाम हूँ। उनके बाजार से चंद मील दूर रहा करता था, और जब भी मौका मिलता था जाया करता था। उनसे फैज़ हासिल किया हुआ, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो रूहानियत उनके नाम पर फैलाई जा रही है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बाबा फरीद से कोई ताल्लुक नहीं है। साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ। फिर वो क्या ज़बान बोल रही हैं उससे मैं कहना नहीं चाहता कुछ। अच्छा। ओवर हो जाएगा अगर मैं कहूँगा तो। लेकिन बहरहाल इस तारीख ही बताया करती थी, देखकर तस्वीर देखकर करती, इसको फलान जगह लगाया जाए, इसको फलान जगह लगाया जाए, इसको फलान जगह लगा। अब उसी ने मेरा ख्याल 24 तारीख बताई है। ठीक है। लेकिन वो उनका कहना ये है कि जो हमारे टॉप लीडर है उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा मैं सिर्फ इमरान खान का जो पैगाम है वो पार्टी तक पहुंचा रही हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पैगाम पहुंचाने में तो कोई हर्ज नहीं। पैगाम तो सियासी पहुंचा रही है ना, कुछ जाती तो नहीं। बर्तन मांजने का पैगाम तो नहीं पहुंचा रही, रोटी पकाने का नहीं पका रही कि सर्दियों का मौसम आ गया साग बना दो, या देसी मुर्गी जो फलां घी था वो अच्छा नहीं था। इमरान खान ये कहते हैं। पैगाम तो वो सियासी पहुंचा रही है ना, तो सियासी पैगाम जो है उससे वो खातून खाना नहीं रहती बल्कि सियासतदान ही बन जाती है। ठीक है। ये कहना कि जी खामोशी से पैगाम पहुंचाते हैं, ये सियासी पैगाम है। अच्छा। तो असल इतराज़ किया जा रहा है, लेकिन आगे बुशरा बीबी का भी ये इतराज़ सामने आया है कि जब नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली, कोई डिप्टी वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई कुछ है, पूरी फैमिली कर रही है, तो मैं कर रही हूं, उसमें क्या अर्ज है? मुझे इस पर्दे के पीछे रहकर मुझे इस बात पर कोई इतराज़ नहीं है कि फैमिली पॉलिटिक्स को मैं हक में नहीं हूँ। अच्छा। और इमरान भी हक में नहीं है। ठीक है। और जब उन्हें बुशरा बीबी को यहाँ अलीमा खान को इक़्तिदार देने के लिए कहा गया, पार्टी सरबराह बनाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने यही कह के इनकार किया कि मैं पार्टी को ख़ानदानी कोई पार्टी बनाना नहीं चाहता। सही है। लोगों ने यह भी कहा अपने बेटों को बुला लो, कासिम और सलमान को बुला लो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या क्या कहना चाहते हैं। सही है। तो बहरहाल वो है दूसरी बात। ठीक है। बात यह है कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई क्या होगी? लड़ाई होगी, बुशरा बीबी तो अंदर चली जाएगी। ठीक है। लीड तो उसको वही करती दिखाई देती है, फिर हलीमा खान ही करेगी, फिर अलीमा खान करेगी, फिर वो अंदर चली जाएगी। अच्छा, फिर लड़ते रहना शेर अफजल मरवत और अंदर जाने का क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करना है। लीड करना देखें ना, अंदर जाने का मतलब ये है कि जब वो इस तरह कुछ करेगी, उनका केस तो चल रहा है उन पर, उनको सजा हो जाएगी, वो अंदर चली जाएंगी। ठीक है। फिर पैगाम रसानी कहाँ करेंगी? इमरान के साथ अंदर ही बैठी होंगी ना। ऐसे है। ये तो कहानियां कर ली है ना हमने। फिर अलीमा खान आएगी, जाएंगी, करेंगी। वो अगर कुछ करेंगी सियासी तौर पर
वो सियासी तौर पर अरेस्ट होंगी। ठीक है। वो अच्छा, मिस्टर फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं हम फौज से मुज़ाकरत करेंगे। जब उनसे पूछा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं तो ये कहते नजर आते हैं कि जो ताकत है वो फौज के पास है, तो हम फौज की बात करेंगे। इन जमातों के पास तो कोई ताकत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई क्या वो इख्तियार नहीं कहते हैं कि मैंने फौज से बात करनी है? है। कहते हैं वो तो अपने बयानात में कहते नजर आए। आप कहते हैं ना, फौज कहती है हम नहीं करते। असूली तौर पर ताकत फौज के पास है, तो वो कहते हैं फौज ने ताकत छीन ली है हमसे। वो यही कहना चाहती है ना, यही इल्जाम लगाना चाहते हैं। वो फौज ये इल्जाम मानने को तैयार नहीं है। आप बातचीत क्या करेंगे? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने जमहूरी ताकत छीन ली है अवाम के हाथ से। ठीक है। आपने एक तरह का मार्शल लॉ लगा रखा है। वो कहते हैं आप गलत कहते हैं, हम तो उसमें दखल ही नहीं देते। सही है। ये तो सीधी बात हो जाती है। उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं बनता। मसला ये है कि ये करने से होगा क्या? अगर 1,00,000-2 लाख बंदे वहां इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हुकूमत कैसे चली जाएगी? ठीक है। फौज कैसे बैरकों में वापस चली जाएगी अगर फौज बाहर है तो? देखिए, बात यह है कि आपका कोई भी मनसूबा जो आपने इससे पहले इस्तेमाल किया है वो कामयाब हुआ है। फौज को मुजाहरे करने की बात छोड़ दीजिएगा। ठीक है। आपका मशहूर धरना जो कहते हैं 126 दिन का था वो कामयाब नहीं हो सका, जबकि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी। सही है। उसके बाद कौन सी तहरीक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश हुई, कामयाब वो हो गई, आप देखते रह गए। आपने असेंबली से बाहर बाइकआउट कर दिया, आप देखते रह गए। आपने आके जलसा कर दिया कि चीफ को नहीं मुकर्रर होने देना, आप नाकाम हो गए। आपने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तोड़ दी, आप उसके नताइज से नाकाम हो गए। ठीक है। पर जो आप जो कुछ करते हैं उसके प्रैक्टिकल नताइज क्या निकलते हैं वो बताइए ना। सही है। ये नताइज निकलते हैं कि अवाम आपके साथ है, तो वो तो हैं, लेकिन उससे आप हासिल कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है। और केस ये भी तो हमारी जमहूरियत का अलमिया है कि अवाम एक साथ है तो हासिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये अलमिया हुसन नहीं है, ये जमहूरियत का हुसन है। अवाम का साथ होना और हासिल ना कर पाना। ये तो अवाम का साथ होना तो आप कह रहे हैं ना। मुसीबत ये है कि जमहूरियत में कुछ दावा कर दे कि अवाम मेरे साथ हैं, तो दावा तो ठीक साबित नहीं होता। वो तो इस तरह ठीक साबित होता है कि हम कहते हैं कि उनका दावा ये है कि 80% लोगों ने उनको वोट दिए। उनका दावा है ना, इस दावे को साबित कैसे करेंगे? यानी कि हम इस चक्कर में पड़े ही नहीं। पड़े ये कि वो कहते हैं कि इक़्तिदार मुझे दे दो मेरे साथ। जब उन्होंने आपको इक़्तिदार में नहीं आने दिया, आपके वोट लेने के बावजूद, तो आपको पावर हिस्ट्री में रख के क्यों देंगे वो? सही है। अकल की बात करें ना। जब पहले नहीं आने दिया तो अब क्यों आने देंगे? अब क्यों आने देंगे? ठीक है, सीधी बात है। जो नवाज शरीफ कहते हैं कि एहतजाज मईशत को डीरेल करने के लिए, मुल्क को डीरेल करने वो कहते हैं कि ये जब करते हैं, जब मईशत के लिए कोई मौका मिलता है। अब IMF आया था, इन्होंने एहतजाज कर दिया। पहले चीनी सदर आया था, एहतजाज कर दिया। अब चीनी वज़ीर-ए-आज़म आए थे, एहतजाज कर दिया। ईरानी सदर आपने एहतजाज कर दिया। सही है। हर उस मौके पर जब अहम मौका आता है, आप एहतजाज की लाठी लेके निकलाते हैं। तो ये वो ये बात कहते हैं कि आपको एहतजाज तब सूझता है जब हम किसी गैर मुल्की के साथ मामले को तय करना चाहते हैं और वो मईशत के मामले को तय करना चाहते हैं, आप प्रोटेस्ट करके निकलाते हैं। ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है। और इस बात को आप तरदीद नहीं कर सकते कि ऐसा होता रहा है। ठीक है। मीर साहब, एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया किल्लात के अंदर, जो दहशतगर्द उन्होंने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके बाद जो 7 सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद भी हुए, 15 ज़ख्मी भी हो गए। ये जो आए दिन दोबारा से ये सारे मामला शुरू हो गए हैं, बयानात भी सामने आते हैं, ये भी कहा जाता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, बदला लेंगे, लेकिन कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती, प्लान नज़र नहीं आता। आए दिन कोई ना कोई, मेरे ख्याल में या तो हिकमत अमली बन रही है, लेकिन ये कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे इदारों को ज़्यादा फ़ाल होकर काम करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस इदारों को ख़ास तौर पर। ठीक है। क्योंकि ये कोई गुरिल्ला वारफेयर जो है, ये सिर्फ ऐसे नहीं लड़ी जा सकती कि वो हिट करते रहें और आप बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करते रहें, बल्कि आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। सही है। और ऐसी सूरत में आप यकीनी तौर पर कामयाब भी हो सकते हैं और